जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं भीष्म जीएस। हम लोग विंड्स पढ़ चुके थे, पवने हम लोग पढ़ चुके थे। अब उनका क्वेश्चंस लगाने थे जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिए थे। एक बार देख लेते हैं उनके आंसर। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखा करें जिससे कि आपको अंदाजा रहे कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है। जो मैंने क्वेश्चन पहला दिया था वो ये था, जो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला जो 2005 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन देना था, तो क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया था। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्ती तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामाव्रत होती है। तो इसका आंसर आपको बताना था कि क्या था। और देखो आर कारण क्या लिखा है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवने प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कोरियोलिस बल है वो हमें खींचता है। तो चलिए, इसका आंसर क्या था, ले लें उसको। हाँ, तो इसका आंसर क्या था, अरे यार थोड़ा मोटा ले लें। देखिए, हाँ, तो कथन क्या था, उत्तरी गोलार्ध मतलब किस साइड, ऊपर की साइड, नॉर्थ साइड में। हाँ, जो गोलार्ध का ये नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड। पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्ती होती, हाँ हमने कल देखा था दक्षिणावर्ती थी पवने, ठीक है, बिल्कुल सही था। तथा दक्षिणा गोलार्ध में पवने प्रतिरूप वामाव्रत होती, हाँ ये भी सही था, कल हमने देखा भी था ये। तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक। क्यों, आप देखिए, कारण कारण देखिए, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण करती हैं, बिल्कुल सही है। जो पवने हैं उनका निर्धारण कौन करता है, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक, निर्धारण ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ कोरोलिस प्रभाव से होता है, हाँ ये एकदम सही है। कोरोलिस प्रभाव के कारण ही तो क्या नाम है, वो विंड मुड़ जाती हैं, ठीक। ये कथन ए, कारण आर, ये दोनों ही सही है। क्या है, ए और आर दोनों सही है, हाँ बिल्कुल दोनों सही है भाई। हाँ, आर ए का सही स्पष्टीकरण, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा सा नोट लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आप, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो, धरातल पर प्रवाहित जो हवाएं होती है उनका वायुदाब पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। क्या होता है, देखो जैसे जो जमीन पे हवा बहती है इसका ये घूर्णन है, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन ये है। जब घूमेगी तो इसका निर्धारण किससे होगा, भाई हमारे अर्थ के मूवमेंट से ही तो इसका निर्धारण होगा कि हमारी पवनें किस दिशा में बहेंगी। अब दूसरा सुन लीजिए, पृथ्वी की अक्षीय गति के उत्पन्न विक्षेपण में हवाओं की दिशा में विक्षेपित होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हवाएं उसी कारण से मुड़ती है ना, जैसे जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। भाई घूर्णन पे ही तो डिपेंड करता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस इफेक्ट, बल कह रहा हूँ, सॉरी, प्रभाव। ठीक, अब आपको इसका स्पष्टीकरण मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमने दिया था आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको कीजिए। किया होगा आपने ये जरूर 2011 का।
देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर कीजिए, आपको अंदाजा रहता है। इधर कर दो, अब दिखेगा, दिखा। ठीक, हाँ तो क्या लिखा है, देखिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक शक्तिशाली तथा स्थायी होती हैं। चलो पहला देख लेते हैं, देखना जरूरी है ना पहला। इसके कथन के अनुसार देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, उत्तरी गोलार्ध है उसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक शक्तिशाली तथा स्थायी होती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा था, लाइए हम दिखा भी दें दोबारा से कि इस क्वेश्चन का मैं कल मैं ये देखिए, हाँ दक्षिण में आपको ये देखिए कम दिख रहा है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। भूमि कहाँ ज्यादा है, नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में भूमि ज्यादा है, दक्षिण में भूमि कम है, साउथ साइड में भूमि कम है, जो कि इसके अनुसार है, जो कि इसने क्वेश्चन जो पूछा है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। हाँ बिल्कुल सही, कम है, ये एकदम सही है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरोलिस बल अधिक लगता है ना, कोरोलिस बल तो हर जगह बराबर लगेगा, क्यों, वो तो घूर्णन के कारण लग रहा है ना, जो हमारी अर्थ मूवमेंट कर रही है, अर्थ का जो मूवमेंट है उसके कारण लग रहा है कोरोलिस बल। तो कहीं कम कहीं ज्यादा होने का कोई वो है ही नहीं, हर जगह लगेगा। ठीक है, जो हमारा वायुदाब है 30 से 35 डिग्री उत्तरी ध्रुव और तथा जो नीचे है, और वो मतलब निम्न लगे, जो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहाँ लगेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ। मान लीजिए 30 डिग्री तक, जो कल मैंने बताया था आपको, सबसे अधिक प्रेशर लगता है यहाँ पर। प्रेशर क्या होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, वो प्रेशर लगने का कारण भी क्या है, गैस, गैसें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं भाई, सरफेस पे ही तो सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं, इसीलिए प्रेशर भी सबसे ज्यादा अधिक होगा। और जैसे ही आप ऊपर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, गैसें, गैस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, सघनता गैस की कम होती जाएगी ना। ऐसे यहाँ पे नीचे ज्यादा सघन है, डेंस्ड ज्यादा है, डेंस्ड ज्यादा है नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, वहां पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, प्रेशर अधिक रहेगा। समझ रहे हैं ना, 60 से 65 तक। ठीक है, दोनों गोलार्ध के चलने में पश्चिमी पवने कहते हैं। ठीक है, हाँ ये भी सही बात है, दोनों अगर जैसे ये हमने पूर्विया देखी थी, ये वाली पवने दोनों गोलार्ध में चल रही थी, तो पछुआ जो पवने चल रही हैं ये भी तो दोनों में चलेंगी, बोलो ऐसे करके दोनों में चलेंगी ना, समझ गए ना। अब इसका कथन को देखते हैं, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में सोचा चलो बता दें थोड़ी सी, जिससे याद रहे आपको, और हमारा कोई वो नहीं था, नहीं तो क्वेश्चन इतना सारा नहीं है जो मैंने बता दिया। क्वेश्चन बस यही है कि इसमें क्या सही ढूंढना है बस। ठीक है, पहला हमारा क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोलोलिस बल अधिक लगता है, गलत, दोनों में बराबर लगेगा। ठीक है, इसलिए हमारा एक सही है, इसीलिए हमारा कथन क्या होगा, सही एक। ओके, आंसर इसका
आंसर 1 ओनली। ठीक है, बढ़िया। तीसरा देखिए, तीसरा हमें क्या था? देखिए, पकड़ के बढ़ाइए इसको, दिख तो रहा नहीं होगा। देख लीजिए, और बड़ा करूँ? दिख रहा होगा आपको। हाँ, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तूफानी चालीसा, जो कल मैंने आपको मैप बना के दिखाया था, याद हो आपको तो, एक मैप बना के दिखाया था मैंने आपको, तूफानी चालीसा, प्रचंड पचासा बताया था ना, एक साठा बताया था ना, ये उसी के बारे में पूछ रहा है। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो मैंने आपको बताया था। आप अपने आंसर जरूर उसमें लिखा कीजिए, कमेंट में। जो मैं शॉर्ट्स देता हूँ उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आप PYQ जरूर अटेंड किया कीजिए, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आप PYQ यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि UPSC डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, हम चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन से हम लोग मतलब सही हैं। चलिए देखते हैं, तूफानी कहाँ गया? हाँ, तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है? नहीं, ये सिर्फ दक्षिणी में बहती है। दक्षिण में बताया था ना मैंने, दक्षिण की साइड में आपको बताया था ना, साउथ साइड में, वहाँ बहती है। और नहीं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो गया? गलत हो गया। उत्तरी दक्षिणी में नहीं बहती, दक्षिणी बहती है। ठीक है, ठीक है। बस ये वाला स्टेप हमारा क्या हो गया? गलत। ध्यान से पढ़िएगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बिल्कुल सही है। बहुत तेज बहती है, तभी इनका नाम रखा गया है। समझ रहे हो ना? तूफानी चालीसा, तूफान ही तेज बहता है, तूफान मतलब तेज। ठीक है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम की ओर होती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये मेघाच्छन्न आकाश और वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित हैं, बिल्कुल सही है भाई। जहाँ पर ये होगा, ये जो चालीसा का इफेक्ट होगा, वहाँ पे क्या होगा? बहुत घने बादल होंगे, बहुत ज़्यादा घने बादल, बहुत डेंस्ड बादल होंगे। ठीक है, आकाश का एकदम काला काला आकाश होगा एकदम। वहाँ पर मौसम कैसा क्या रहेगा? सही रहेगा? स्थिर नहीं रहेगा मौसम, बहुत खराब मौसम रहेगा वहाँ पर। ठीक, आकाश की स्थिति एकदम सही नहीं रहेगी। वर्षा कभी भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है वर्षा, हो सकती है। हाँ, तो ये भी आंसर क्या होगा? सही होगा। मतलब हमारा क्या सही है? ये पहला वाला गलत है, एक सही, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन सही। देखो कहाँ मिल रहा है ये आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, इसका आंसर था बी। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, जो इनका नाम रखा गया है ना, ठीक है, जो इनका नाम रखा गया है, चालीसा, पचासा, साठा, जो नाम है ना, ये डिनोट करता है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इनको डोनेट करता है। ठीक है,
आज भी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं। ये क्लास वैसे हर तीसरे दिन होती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज चलाई जाए। मगर कुछ कार्य पड़ जाता है तो कुछ अलग भी कार्य रहते हैं हमें। देखिए, मुझे जो दिखाना था आपको, ये देख रहे हैं आप? हाँ देखिए, दिखा आपको? थोड़ा छोटा कर दूं? ठीक, चलिए अब दिखा। दिख रहा होगा। देखिए क्या बताया था मैंने, हाई प्रेशर लो प्रेशर बताया था आपको, विंड मैंने आपको दिखाई थी, कोरियोलिस बल बता ही दिया था कि किस कारण से मुड़ रहा है, ये कोरियोलिस बल के कारण से मुड़ रहा है। देखिए मुड़ भी रही थी। ठीक है, ये वेस्टर्लीज थी, ये ईस्टर्लीज थी। ईस्टर्लीज विंड ईस्ट की तरफ बह रही थी, ईस्ट से बह रही थी मतलब, और ये वेस्ट की तरफ हो रहा था। आपको दिशा का ज्ञान है ही, जो बताया मैंने, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर। देखिए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट लिखा भी है। ये आपको इसका ज्ञान है ही है, जो मैंने बता दिया था, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था वो शायद पहला, पहला दूसरा दोनों ही, ये क्वेश्चन इसी मैप से ही हो जाते हैं। ठीक, और कोई वो है नहीं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ेंगे, कहाँ गया? ये हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। आज हमें पढ़ना है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देख लीजिए क्या होती है। ह्यूमिडिटी में हम पहले तो ह्यूमिडिटी का मतलब जानिए, ह्यूमिडिटी क्या है। ये लीजिए, पहले तो आप ह्यूमिडिटी जानिए। पेन ले लें। हमें पढ़ना क्या है आज? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे हम। इसमें क्या पढ़ना है, पहले हम जानेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है। पहले तो हिंदी जान लीजिए इसकी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक मिनट। इसको कहते हैं आर्द्रता। इसको क्या कहेंगे? आर्द्रता। ठीक है, ठीक, आर्द्रता कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? आर्द्रता। फिर हम एक और पढ़ेंगे, एक हो गया ये, दूसरा है ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जान लेना। ह्यूमिडिटी हो गया, हो जाएगा निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। अरे पेन नहीं चल रहा भाई। निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, फिर एक और हम पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, दिख तो रहा है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसके नाम पे तो हम यही पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी। सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। ये चार है ना, एक, दो, तीन और ये चार। ये चारों लिख जरूर लीजिएगा। देखिए, पहली ह्यूमिडिटी आर्द्रता, दूसरी
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक। तीसरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, चौथी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पहली पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। कहाँ गया? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता आपने नॉर्मली देखा होगा हमें किससे मिलती है। नॉर्मली जो आर्द्रता वगैरह होती है किससे प्राप्त होती है? हमें जो भी लिक्विड फॉर्म दिखेगा, जैसे लिक्विड फॉर्म में क्या है? नदी, रिवर्स, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, समुद्र, सागर, अटिया, झील, झील कह दो। जितना भी आपको ये सोर्स दिख रहा है, ये सारा किसका कारण बनेगा? ह्यूमिडिटी का कारण बनेगा, ठीक। और जैसे पेड़ पौधे, भाई पेड़ पौधों की जो लीव्स होती हैं उनसे भी तो मिलता है। मतलब हर चीज से, जो भी चीज तुम्हें दिख रही होगी, कोई भी चीज अगर नॉर्मल होगी तो उनसे ये क्या करेगा? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी बनती किससे है? सन से। सीधी बात है। हर चीज क्या हो रहा है? सन से। सन की लाइट क्या पड़ रही है? इस पे पड़ रही है, इसे हीट कर रही है, प्रेशर लो क्रिएट कर रही है। वार्म, भाई यहाँ इसको गर्म कर देगी तो वार्म होकर क्या होगा? ऊपर जाएगा लिक्विड। जब वार्म होगा तो यहाँ पर क्या पाएगा? थोड़ा सा डेंसिटी पाएगा, यहाँ संगठित हो गया, यहीं पर बादल सादल बनेंगे, बादल बादल बन जाते हैं यहाँ पे, क्लाउड इसी कारण बनते हैं। क्या नीचे से इवोपरेट होके बन जाएगा जल वाष्प। जल वाष्प को ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। समझ रहे बात को? ठीक, जल वाष्प को ही हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी। हाँ, और देख लीजिए, जैसे जितना भी जल वाष्प ऊपर उठेगा, तुम जैसे एक फिगर दिखा दूं आपको। जैसे कोई आपने एक, कभी कभी आप एक बोतल वोतल रख देते होंगे, या से समझ लो ये बर्तन रखा, ठीक। जैसे एनसीईआरटी किताबों में लिखा है उसी तरह है। जैसे एक बर्तन ले लिया हमने, देखो यार भगोना अच्छा बना तो नहीं है। अब नीचे क्या किया हमने? आग लगा दी, ठीक। इसमें हमने आग लगा दी, ये चूल्हा है हमारा, चूल्हे के ऊपर हमने रख दिया, तो क्या होगा? ये पानी है, वाटर। अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा पानी। ये धीमे धीमे इसको गर्म करेगा, ठीक। जब गर्म होगा, जब हमारा H2O गर्म होगा, पहले क्या है कि इसके अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तभी लिक्विड फॉर्म में है। इवोपरेट फॉर्म में होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसको? इवोपरेट फॉर्म में होने के लिए इसके जो अणु हैं उनको दूर होना पड़ेगा। मानते हैं? सब आप जानते ही होंगे यार। आप कभी देखिएगा किचन विचन में जब खाना वाना आप बनाते हैं, या आपकी मम्मी वगैरह बनाती हैं, जब खाना वाना बनाती हैं, जब भाप वाप निकलती है, तो वहाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत चिपचिपा हो जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है। और जैसे ही, अरे भाई
आपने लमसम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, हीट किया, गर्म किया। उसके बाद क्या हुआ, बबूले उठे, सीधे भाप निकलना शुरू। ठीक है, ये क्या हुआ, सीधे इवोपरेट कर गया। इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, गैस फॉर्म बोलेंगे। ठीक, गैसियस। ये क्या, ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड। अब हमने क्या किया था, अगर हम भाई धरती पे जो सूर्य सन की किरणें पड़ रही हैं उसके कारण भी पानी गर्म होकर इवोपरेट हो जाता है लिक्विड फॉर्म से सीधे गैस में। वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। इसी को ही हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसे कहेंगे, जो भी ऊपर पड़ रही है। ठीक हो गया ना। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा याद करना, जैसे कहाँ गया, हाँ ये देखिए, जैसे इसमें कुछ टाइम भी तो लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। मान लिया कोई टाइम लगा, जैसे कोई पानी गर्म होने में हमारे यहाँ तो 5 ही मिनट लगता है। 5 5 मिनट में क्या हुआ, पानी हीट लग गया, हो गया थोड़ा। ठीक है, इसको हमने गर्म किया, 5 मिनट लगा। अब इसमें टाइम भी तो लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा। जो भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ये 100 डिग्री से ऊपर तो गर्म होगा नहीं, और आप 5 से 10 मिनट तक ये गर्म करते रहिए बबूले होते हुए। देखिए इसी को ही हम कहेंगे लेडेंट हीट। लेडेंट हीट। और कुछ देर तक, जितनी देर तक गर्म करते रहिए इसमें हीट बनी रहेगी, उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा या हिडन हीट। हिडन हीट। ठीक, जो भी आपके सागर, नदी, नाले, इनसे जो भी ऊष्मा निकलती है वो हमारी क्या है, वही हमारी ह्यूमिडिटी है। चलिए समझ लीजिए, जैसे एक फिगर बना दूं, जैसे ये बना दिया हमने, जैसे मैं पिछले बार बनाया था, समझ लीजिए। थोड़ा सा एक बार और समझा दूं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। समझ लीजिए पानी है, यहाँ पर सन है, ये डायरेक्ट ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा इसने दिया, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। इस पे हीट पड़ी, कुछ हीट हुआ, क्या हो गया, थोड़ा वाटर क्या हो गया, वाष्प, वाष्प फॉर्म में चला गया। ठीक है, वाष्प फॉर्म में चला गया। ठीक है, जो ये वाष्प फॉर्म में जाएगा ना, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, ऊपर बादल बना देगा। ठीक है, हमने ये देख लिया मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर माने हो गया, आ गया, हाँ ये मॉइस्चर, यही मॉइस्चर क्रिएट करेगा। मॉइस्चर कौन क्रिएट कर रहा है, ये मॉइस्चर माने क्या होता है, नमी। क्या है ये, नमी। नमी हो गई, नमी माने गीलापन। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता। इन सब में अंतर है, याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता। ठीक,
इसको याद रखिएगा। ठीक, अब हमने क्या पढ़ लिया, इसमें पहले एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग नीचे। चलो दूसरा पन्ना ले लेता हूँ, आ गया, ये रहा। ठीक है, दूसरा पन्ना ले लेते हैं। लिखिए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी में हमने क्या देखा? ह्यूमिडिटी में हमने क्या देखा? ये देखो, ह्यूमिडिटी में हमने क्या क्या देखा था? हमने पहले हमने इसमें देखा एयर। पहले तो हमने लिक्विड फॉर्म देखा इसमें, फिर हमने उसको क्या दी? हीट। हीट से क्या हो गया? इवेपोरेट, इवेपोरेट हो गया। उसके बाद क्या हो गई? नमी, मॉइस्चर। मॉइस्चर बना, यही मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या बना? गीला गीला, नमी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमिडिटी। बस, चीजें खत्म। लिक्विड फॉर्म में उठा, हीट दी हमने, लिक्विड को हीट दी, हीट से क्या हो गया? वेपोरेट हो गया। वेपोरेट होने पर जो चीज़ बनी उसे मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कहते हैं, या आप गैसेस फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर इन द एयर लिख सकते हैं। ठीक, अब आपकी मर्जी, चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये खत्म। मैंने एक सेकंड आपको बताया था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जैसा कि इसकी हेडिंग में लिखा है, कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता इसकी, ह्यूमिडिटी की क्षमता। क्षमता क्या है? मतलब जैसे कि एक क्षमता होती है ना, एक, कि मैं एक क्षमता से ज़्यादा कार्य नहीं करूँगा, या इतना कार्य करूँगा, या इससे ज़्यादा कार्य नहीं करूँगा। मतलब किसी न किसी की एक एक क्षमता होती है। जैसे 1 लीटर में तुम्हारी गाड़ी 5 किलोमीटर चलती होगी, ये क्या है? उसकी क्षमता है। अब ह्यूमिडिटी क्या है? इसकी एक कैपेसिटी होगी। माना कि ये जो इवोपरेशन है, यहाँ से भाई कितना इवोपरेशन है? 5 kg इवोपरेशन ही होगा। इसकी कैपेसिटी है भाई, कि मैं, एक एयर है, एयर कुछ जितनी उसकी ताकत होगी उतना ही लेकर ऊपर जाएगी। समझ रहे हो ना? एयर, जो एयर है ना, एयर कितनी देर इस मॉइस्चराइज को रखती है? मॉइस्चराइज मतलब वेपर। इस वेपर को कितनी देर तक ये एयर रख पाती है? समझा? ये क्या है? ये क्या है? यही तो कैपेसिटी है। चलिए फिर से समझा देता हूँ, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा नए पन्ने पे। देखिए, जैसे मैंने एक चीज कही कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर चीज अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कार्य करती है। जैसे कुछ आपकी कैपेसिटी होगी कि मैं आज अपने 2 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा गेम खेलूंगा, फिर 2 घंटा पढ़ूंगा, फिर खाना बनाऊंगा। और यही आपको कह दिया जाए 4 घंटा पढ़िए, आधा घंटा खाना बनाइए, और फिर पढ़िए, जाइए फिर खेलिए। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी नहीं। जो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया एयर की। एयर की कुछ कैपेसिटी है, ये एयर है। एयर क्या करेगी? यहाँ से मॉइस्चराइज लेगी थोड़ा, और मॉइस्चराइज कहाँ से आएगा भाई? ये कोई डस्ट पार्टिकल होगा, पार्टिकल होगा। अब इस मॉइस्चराइज को जितनी देर तक ये एयर रख पाती है, मतलब जितनी देर तक संगठित ये इस एयर को रख पाती है, वो क्या होती है? इसकी कैपेसिटी। मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, साल भर, जितना भी टाइम ये रखेगी उसको क्या कहेंगे हम? इसकी कैपेसिटी। ठीक है, जैसे एयर जितनी देर भी
वाटर वेपर को रखेगी, वाटर वेपर। ठीक है, ठीक। वाटर वेपर को जितनी देर एयर क्या होती है, जितनी देर रखेगी, समझे ना। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा था, ठीक है, तो एयर की कैपेसिटी क्या हो रही थी, एयर कैपेसिटी डाउन, एयर की कैपेसिटी क्या हो रही थी, डाउन। और जैसे जहां टेम्परेचर हाई हो रहा था, एयर कैपेसिटी क्या हो रही थी, हाई। ये हमने पिछली क्लास में देखा है, मैंने बताया भी था। देखो टेम्परेचर मैं जब बताया था कि कहाँ गया यहाँ पे, सौमंडल, यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, और यहीं पर आपके क्या बन रहे थे, बादल सादल बन रहे थे, बादल बन रहे थे। क्या था, एयर की कैपेसिटी तो थी, क्या, हल्के बहुत। फिर ऊपर जैसे ओजोन के पास जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जा रहा था, वहां पे विंड चल रही थी, नहीं कोई हवा नहीं चल रही थी, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं था। ठीक है ना। जब भी वाटर वेपर, एक मिनट, एक आपके लिए कोटेशन लिख दूं छोटा सा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, छोटा सा कोटेशन। ठीक है, बढ़िया, चल जा भाई। नोट देखिए, जब इक्वेटर, जब इक्वेटर गर्म लो प्रेशर से, भाई इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर लिख लीजिए, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। वाटर वेपर ऊपर जाता है, ठीक है, इसी कारण से मौसम क्या होता है वहां का, ठंडा। और यहाँ इसके कारण सब क्या होता है, खट्टा, इकट्ठा होता है, जिसके कारण से हमारे क्या बनते हैं, जिसके कारण हमारे क्या बनेंगे, बादल, बादल बनेंगे, बादल बनते हैं। और जैसे बादल बनेंगे तो इस कारण से हमारे, जब जहां बादल बनेंगे भाई भाई वहां वर्षा होगी, इस कारण से क्या होगी, हमारे यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, ठीक, हाँ। अब आपको एक फॉर्म में सिखा दूंगा, ये देखिए, आपको एक मैं बता दूं, इक्वेटर देख लिया आपने, यहाँ पे क्या थे, क्या रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो एयर कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। हमने भाई पिछले देखा था क्षोभ में टेम्परेचर क्या था, कम था, तो एयर कैपेसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होनी चाहिए ना,
समझे? अब आप कहेंगे ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, ये गर्मी की बात बता रहा हूँ। गर्म, ठीक है, वॉर वार्म, ठीक है, क्या हो गया? अब सुनिए, ये तो गर्मी की बात हो गई, गर्मियों के समय की बात है ये। अब हम देखेंगे ठंडियों के समय में, यही चीज अगर ठंडी के समय में हुई, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? 60 से लो। कैपेसिटी क्या होगी? लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इसके अपेक्षा टेम्परेचर हाई, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? हाई। इसके कारण हमारा जो आप देख रहे हैं, इसके कारण हमारा क्या होता है? कोहरा। ठीक है, कोहरा किस कारण होता है? इसके कारण ये ठंड, ठंड में ये बनता है, ठंड में ये कंडीशन बनती है, इस कारण से हमारे सामने ही बादल बन जा रहे हैं। लो, सामने बादल बन गया, कल निकले यहाँ पे निकले धुआं, धुंध चढ़ गया, कोहरे कोहरा, समझे? याद रखिए इसको, और करते जरूर रहिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए सर, एक ही बात है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं बता दिया है जो आपने फील ना किया हो। आप ये याद रखिए कि जैसे कि आप कभी गर्मी वर्मी में गए, बाहर गए, पानी की कमी हो गई शरीर में, अरे भाई बाहर जाएंगे, धूप लगी, पसीना निकल गया, लो चाहिए पानी, दम पानी, दम पानी, पानी लो, पानी लो। पानी पी पी के बेहाल इंसान, इंसान बेहाल हो जाता है ना, पानी पी पी के बहुत परेशान इंसान, क्या करे? और वहीं आपको ठंड में प्यास कम लगती है, समझ रहे हैं क्यों? सन उपस्थित नहीं रहता है, मॉइस्चराइज कम होता है हमारे शरीर से पानी, हमारा पसीना कम निकलता है। ठीक है भैया, समझ रहे हैं आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम हुआ, कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना? ये याद रखिएगा ब्रो, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता दी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? मतलब हमें पता हो कि वाटर वेपर में, वाटर मतलब हवा कितना वाटर वेपर लेकर जा रही है, एक्चुएट मतलब एग्जैक्ट कितना लेकर जा रही है, समझ रहे हैं आप? आगे समझते हैं इसको। हाँ, क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ पे बना रहे थे हम, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल उदाहरण लेकर हम समझते हैं। ये हमारी अर्थ सरफेस है, जानते हैं हम इसे,
ठीक, क्या उदाहरण ले रहे हैं हम? मान लीजिए ये कोई एयर है, ठीक है? इसको आप कैपेसिटी मतलब एयर है, ये इसकी आखिरी अंतिम क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब एक मान लिया हमने कि इतनी ही इसकी कैपेसिटी, इसमें जो वेपर हो जितनी आ सकती है, मतलब एक झोला समझ लेना, जैसे एक बैग कैरी बैग है, जैसे एक कैरी बैग में उसकी कैपेसिटी मानो 2 kg, 2 kg है, सिर्फ 2 ही kg ये वेट उठा सकता है, ये लास्ट लिमिट है इसकी। जैसे ही 2.1 होगा क्या होगा? ये फट जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुएट ही लेकर जाएगी, वरना नहीं ले जाएगी। ये हमने पढ़ा था। और ये क्या है? इक्वेटर। आपको ये पता है ना कि पहले हमने ह्यूमिडिटी में क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा एयर। ह्यूमिडिटी में हमने क्या पढ़ा? एयर पढ़ा। फिर हमने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में क्या पढ़ा? एयर की कैपेसिटी, इसमें वाटर वेपर। टेम्परेचर बढ़ने पे कैपेसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटने पे कैपेसिटी घट रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये एब्सोल्यूट, जो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ये ऊपर उठेगा सरफेस से क्योंकि हीट ज़्यादा है, ठीक? उठा ऊपर, ठीक है? ये ऊपर उठा, जब ऊपर उठा इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? कम। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कैपेसिटी कम हो रही है ना, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ क्या है? कम, तो कैपेसिटी क्या होगी? कम। यहाँ कम हो गए, अब और ऊपर गए, कैपेसिटी और क्या हो जाएगी? कम। और मतलब ये अपने लास्ट तक जाते जाते कैपेसिटी एकदम क्या हो जाएगी? शून्य, जीरो, बहुत कम हो जाएगी, फ्रीजिंग हो जाएगा वहां पर। समझ रहे हो ना? एक्चुअल्यूट, इसी को ही हम एक्चुअलेट ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसको एक्चुअलेट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल लो, एक्चुअलेट बोल लो, एब्सोल्यूट बोल लो, ठीक है? यही है। एयर जब ऊपर ले गई, जहां एयर खत्म वहीं पे वो क्या हो गया? रुक गया, ठीक है? कैपेसिटी ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, क्या हो रही थी? टेम्परेचर कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गई, कैपेसिटी कम, वहां फ्रीज हो गया, ठीक है? ये इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, ठीक समझ गए ना? तो कुछ नहीं, जैसे मैं एक परसेंटेज में भी चलिए बता ही देता हूँ आपको। छोटी सी बात थी, इसे बता देता हूँ। टेम्परेचर हाई, कैपेसिटी हाई, ये बात इक्वेटर की है, ठीक है? अभी हमने देखा ये हमारी क्या थी? कैपेसिटी थी हमारी, ये इसके अंदर क्या थी? ह्यूमिडिटी, मतलब वेपर ऊपर उठी, थोड़ी कम हुई, मान लिया था ये हमारी 50 ग्राम है, ऊपर गई, कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, मगर इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? 50 ग्राम ही रहेगा। और ऊपर गए और कम हो गई, क्या इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये 50 ग्राम का 50 ग्राम रहेगा, मगर कैपेसिटी क्या होगी? कम। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें वाटर वेपर मतलब एयर इतनी कम हो जाएगी कि वो वहीं पर रुक जाएगा। और ये चेंज कब होगा? जब ये इकट्ठे होने के बाद एक समय आएगा कि ये नीचे गिर जाएगा। मतलब कब गिरेगा? जब वर्षा होगी, बारिश, ठीक?
हो जाएगा, हो गया ना। अब आप, मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हीटिंग डालेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक, ये हेडिंग पड़ गई। ये क्या होता है? अच्छा, इसको समझने से पहले एक काम कीजिए, थोड़ा सा एडियाबेटिक को थोड़ा सा और समझ लीजिए। ठीक, थोड़ा सा और समझ लीजिए। क्या होता है, विज्ञान हमारा क्या कहता है, जैसे कोई ये मॉलिक्यूल है, अगर ये ठंडा है तो इसको एक एनर्जी देके इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, हीट देकर नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर ये गर्म है तो इसे ठंडा करके इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ठीक है, मगर हमारा विज्ञान कहता है नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, एक आप इसका प्रेशर चेंज कर दीजिए तो ये अपने आप चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उदाहरण टाइप से, हम गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको तब भी मिल जाएगा। समझिए इस चीज को, जो एक्चुअल उदाहरण है वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना, एक सिलेंडर बना ये। ठीक, एक सिलेंडर ये बन गया, सिलेंड्रिकल पिस्टन जान रहे हो, वही है। ठीक, या ठीक, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। प्रेशर कहाँ कम होगा, इसमें कम होगा। ठीक, प्रेशर इसमें कम होगा, इसमें प्रेशर क्या होगा, ठीक है। इसका क्या किया हमने, इसको हमने नीचे प्रेस किया, नीचे प्रेस होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एकदम पास आ गए। ठीक, एकदम से जब प्रेशर करने पे एकदम से मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आ जाएंगे। पास हो जाएंगे तो हीट क्या होगी, जनरेट, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आगे, अब तो मामला बन गया है एकदम। वाह, क्या मॉलिक्यूल बन रहे हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वाह, हम लोग प्रोजेक्टर कभी कभी देख के खुश हो जाया करते थे, और पढ़ाया कभी किसी ने नहीं। आज हम मोबाइल में ही लिख लेते हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता था, कैपेसिटी बढ़ती थी, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, एक खुला मौसम था। यहाँ मौसम क्या है, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे। अभी तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। समझे? ठीक है, एक और देख लो जो मैंने अभी बताया था, पढ़ता जाएगा। मैंने आपको ये उदाहरण दिया था, आर एच जहाँ बढ़ रहा था वहाँ क्या होगा, वर्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, आर एच जहाँ कम होगा वहाँ वर्षा नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये 30 डिग्री में हो रहा था, पिछली क्लास में बताया था ना 30 डिग्री में, और 30 से 60 डिग्री में यहाँ आई टी सी जेड की कंडीशन बन रही थी, यहाँ पे नहीं बन रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, सूखा सूखा मौसम 60 डिग्री पे। ठीक है, ये वही है, ठीक है ना। और आप जान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आर एच थोड़ा ज़्यादा था, कम हुआ, कम हुआ। भाई जैसे एक चीज़ मानिए, जैसे ये है हमारी क्षमता और ये हमारा वाटर वेव, ऊपर गए इतना हो गया, अब ये यहाँ तक बढ़ गया, अब ऊपर गया आर एच एकदम बहुत कम हो गया, क्या रह गया, वेपर। वेपर वहाँ ऊपर जाके क्या हो गया, फ्रिज, जुड़ गया, वही जुड़ता गया, वही बन गए बादल। आज हम बादल भी पढ़ेंगे। ठीक, अब हम हेडिंग डालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, समझे ना। रिलेटिव, तो पेन बदल लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या है। हम लोग ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाने पे क्या हो रहा था, आर एच का मान बढ़ रहा था। आर एच क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जाएंगे ऊपर तो आर एच बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो वर्षा होगी, ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। ठीक, जब जब धीमे धीमे ये ऊपर उठेगा, कैपेसिटी क्या होगी एयर की, कैपेसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ओह, ये मैंने कौन सा साइन बना दिया, कैपेसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। कैपेसिटी जब कम होगी तो आर एच क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या चांस बनेगा, रेनफॉल का। रेनफॉल, वर्षा। ठीक है, जहां पर हवा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा, लिखिए जहां
एयर कम होती है वहाँ वहाँ RH अधिक होता है और जहाँ एयर अधिक अधिक होती है वहाँ RH क्या होता है? कम होता है। ठीक, 2 नोट्स में ये लिख लीजिए। हम अधिक को सैचुरेट बोलते हैं। कहाँ गया यार पेन? हाँ, लिख लीजिए। सैचुरेटेड माने होता है, यहाँ सैचुरेट होगी एयर, समझिए RH क्या हो जाएगा? 100%। जहाँ अनसैचुरेट होगी अनसैचुरेट लिख लीजिएगा, वहाँ पे क्या होगा? RH कम होगा। RH कम होगा, कितना भी हो सकता है, 100 से तो कम ही होगा यार। अरे मान लो 20%, लो ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एक फिगर बनाना चाहते हैं। ये फिगर बन रहा है, ठीक। इस फिगर को देखिए आप, पहले रुकिए कुछ बना दूं। इतना ऊपर ले लेता हूँ, तेरा रंग बदलू, हाँ रंग बदल दो, ठीक है। पर उठा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक। अभी पहले बना लीजिए, मैं साहब बता दूंगा आपको। बिना बताए आपको लग रहा है कहीं मैं बढ़ूंगा? बस तो विश्वास रखिए, बिना बताए बढ़ूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है। पहले हम पहला देखते हैं। पेन किधर गया भाई? वो तो दिखता नहीं है, यही लेता हूँ, पीला। अच्छा भाई, हाँ दिख गया। तो ये ले लिया हमने। यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी? मान लो ये भर गया, पानी भर गया। AH का मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ठीक। HC का मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? RH क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी सही से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ टेम्परेचर भी तो लिख लो भाई, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक। अब ऊपर ऊपर हम चले, हमने पढ़ा है जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर डाउन डाउन डाउन, कम। टेम्परेचर क्या होता है? कम। ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी क्या हो जाती है? शून्य। जब ये मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था, जितने हम ऊपर जाएंगे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कैपेसिटी उसकी कम होती जाएगी एयर की। तो यहाँ पे
मान लिया क्या हो गई, 0, 0 हो गई। ठीक है, अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं। मान लो ये 90 और 9 मान लो, 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री मान लो, यहाँ ये यहाँ तक है। इसको मानो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 0, 2, 3, 4 ऐसे मान लो। ठीक है, ये माइनस में है बाबू, ये माइनस में है। ठीक है, मान लिया हमने। कहाँ आ गया मेरा पेन, वहाँ ये रहा। ठीक है, मान लिया हमने। ठीक, जब ये ऊपर जाएगी क्या हो गया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो गई, 0। जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 0 हो गई तो RH क्या हो जाएगा, अधिक। यहाँ ह्यूमिडिटी क्या थी, 100, अधिक। यहाँ 0 हो गई, यहाँ RH क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ RH क्या था, कम। अब क्या होगा, AH एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पता चलेगी हमें, यहाँ हाई हो जाएगी। ये ये जो ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। अरे यार लिख दो, 2 4 पेन है। हाँ, क्या हो जाएगी, वाह, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ये मैं एक ही में इसीलिए समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप एकदम आराम से समझ जाएंगे कि क्या क्या है। ठीक है, भर दूँ इसको ना, तो यहाँ पे एयर की कोई जगह नहीं है, समझ रहे हो ना, तभी तो RH क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये बड़ा रंग है, तो रंग है। ये पूरा का पूरा रंग जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे जब हम लोग छोटे थे, पढ़ा करते थे, हैं, तब हम लोग को मैम टीचर वीचर कंप्यूटर दिखाती थी, कहती थी जा चलो इसको रंगो, हैं, एक एक बॉक्स दे देती थी, तिरंगा झंडा बनवाती थी और कहती थी कि इसको इनमें रंग भरो। कुछ ऐसी वाली फील नहीं आ रही है, हैं? क्या दिन थे भाई साहब, ओह, क्या बचपना होता है, मजा बहुत आता है भाई। ना पढ़ाई की चिंता, ना नौकरी की चिंता, खुले मन से घूम रहे, क्रिकेट खेलने, क्या खेलने, क्रिकेट खेलने भैया। और लड़का क्या करने गया, क्रिकेट खेलने गया। और और उसी क्रिकेट ही क्रिकेट में, हाँ भैया सर फड़वा के आ रहे हैं, अरे भैया लग गई पैर में, ओ भैया पैर मुड़ गया, पैर दर्द कर रहे हैं, खेल रहे हैं, टीका टीक दोपहरी चल रही है, ओ हो, दोपहरी में छक्के मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पानी बगल वाले के घर से पी रहे हैं, ऐसे ही तो होता था, हैं। चलो भैया वो भी दिन थे, क्या दिन होते हैं। अगर भाई साहब आपने वो दिन जिए ना, जिंदगी के सबसे हंसी दिन होते हैं वो। अच्छा चलिए, बढ़ते हैं ऊपर बढ़े। टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, माइनस में चला गया, माइनस में चला गया। यहाँ पर भी RH बढ़ जाएगा। ठीक है, AH बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 0 है, बोलो, टेम्परेचर के बढ़ने पे बाकी सब मैंने लिख दिया। यहाँ कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हाई, AH लो, आप समझ गए होंगे। समझदार तो है।
हम तो एक-एक समय में खेलते थे, तब बड़ा बेईमानी वगैरह होता था, भैया स्टंप हो जा रहे हैं, क्रिकेट खेलना है, भैया मार दे रहे हैं, ओ भैया, समय था भाई। फिर मन करता है लाओ छोटे हो जाओ, कोई दुःख दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं, आईएएस आईएएस बनना है अपने को भाई, ये सोचना ही नहीं था पहले। पहले ये था खाना भी जाना खाना है, फिर खेलने के लिए मिलना है। हाँ भैया टाइम डिसाइड हो जाता, हाँ बॉल इस बार पैसे इकट्ठे करके हम लोग बॉल लाया करते थे, याद है? ओह क्या दिन थे। भैया जिसका बैट है क्रिकेट कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा? बैट मेरा है तो पहले बैटिंग मैं करूंगा। उफ, ये चलता था पहले। हम्म। इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक फार्मूला लिखवा दो उसका, ये फार्मूला लिख लीजिए एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आर एच बराबर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसका फोटो जरूर खींच लीजिएगा। ठीक है, इसके कहने का तात्पर्य यह है, ये ऊपर जैसे जाएगी तो ये क्या करेगा, वर्षा, वर्षा होने के बाद क्या होगा, वर्षण। और जो भी चीज ऊपर से नीचे आती है, मतलब जैसे आसमान से गिरती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्षा। चलिए एक छोटा सा फिगर बना के दिखा दूं आपको, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, ज्यादा वो नहीं है, छोटा हो जाता है बार बार। हाँ, ये रहा बादल, बादल फील कर पा रहे हैं? ठीक है, ये बादल संगठित हो गया है, अब इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी हाई है तो बरस जाएगा। तो अब देखेंगे हम वर्षा, वर्षा क्या है, बरसने की प्रक्रिया को हम कहेंगे वर्षण, कहेंगे, बात खत्म। हाँ, जो सामान, जैसे अब ये बरस रहा है, ये ये वर्षा हो गई, ये वर्षा हो रही है, ये ये तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी को हम, बरसने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं वर्षा। ठीक है, यहाँ से क्या क्या भी आ सकता है? पानी भी आएगा, हिमांक, भाई जम गया तो कभी कभी ओले भी आएंगे, जम गया तो ओले भी आएंगे, ठीक है ना। ठंडे होने पर, अब ये यहाँ पर जब ठंडा हो रहा है, ठंडे का मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन है, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुका है। जहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा वहाँ फॉग बन जाएगा, फॉग क्या बन जाएगा, संगठित हो जाएगा, ये सारा मॉइस्चराइज एक जगह संगठित हो जाएगा, वही फॉग बना देगा। कभी कभी ये फॉग काले कोहरे की तरह हो जाते हैं, घेरे, और कभी अब देखो ठंड में कंडीशन क्या होती है, हमारा नीचे कोहरा क्यों दिखता है, इसका कारण यह है कि जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। जब डाउन चला जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, फॉग की कंडीशन बन जाएगी। उसको भाई प्रॉपर उसको लोकेशन चाहिए, हवा को, एयर को लोकेशन चाहिए, एयर को जगह चाहिए, जहां पर भी वो ठंडा पाएगा वहां संगठित होकर वो फॉग बना देगा। कभी कभी आप देखेंगे तो जब बाहर निकलते हो तो ओस की बूंदें पड़ी रहती है ठंड में, वो वर्ष, उसको वर्षण कहेंगे नहीं, कहेंगे कोहरा है वो, छोटे छोटे कण में इवोपरेट होता है, और वो इवोपरेट होकर ऊपर कैसे जाता है, उसका कारण है, जैसे कभी नमक हो गया, डस्ट हो गई, कहाँ गया ये,
नमक हो गया, डस्ट हो गई। देखिए इवैपोरेशन समझिए आप। आज हम टीपू सुल्तान पे भी बात करेंगे, आज करंट भी पढ़ाना है, ठीक है। हम्म, समझिए ये है, इसको मान लीजिए सरफेस। सरफेस है। अब यहाँ पे ठंड में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो कंडीशन क्या मिल जाएगी इसको, कोहरे की कंडीशन मिल जाएगी। यहीं पे हवा को सिचुएट, राम 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 राम, ये हवा को सेचुरेट करने के बाद यहीं पे क्या करें, संगठित हो जाएगा, और यहीं पर क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे हो जाएगी। और ये छोटी बूंदे कहाँ से आएंगी, धूल के पार्टिकल से, मिट्टी से, नमक से, समुद्र से, जो हम सेचुरेट हो ऊपर वर्षण में जाता है ना, वो क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं नमक के या धूल के। और कभी कभी आप देखोगे कार्बन के भी छोटे छोटे कण ऊपर जाते हैं, ठीक, काले काले, तो उनके ऊपर क्या होता है, पानी चढ़ा जाता है, ऐसे एयर बना लेता है, ऐसे पानी पानी चढ़ जाता है। ये तो ह्यूमिडिटी पढ़ाई थी अभी मैंने, यहीं पे पानी चढ़ा लेगा, जब जब पानी चढ़ा लेगा तब इकट्ठे हो जाएंगे ये। कभी कभी देखे होगे तुम लोग काले काले बादल आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए सर, आप इसको जितना भी आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे तभी आप पढ़ सकते हैं, वरना चैप्टर तो मजा इसी में है, जो आपको बाहर देखना सिखा देता है कि अब आप जानिए मौसम को। भाई वर्षा होती है, कभी ठंड होती है, कभी बारिश होती है, सारे मौसम, समझ रहे हो, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। वो हम क्या करेंगे आगे, अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। ठंडे होने पर फॉग हो जाएगा, ये सब अब हो गया। अब हम एक छोटा सा कोहरे से ऊपर उठेंगे। चलो, हो गया, सरफेस बना दिया मैंने, ठीक, सरफेस बना दिया। सरफेस का क्या करेंगे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया छोटा लाल, अबे यार ये पेन मोटा ले लूं, दिख नहीं रहा भाई। ठीक है, ये रहा, इसको ले लो, जो कि मैंने अभी पिछली वाले उसमें बताया, बस उसको क्लाउड लेके बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये समझ लेना, यहाँ पे ए एच जो है हाई है, आर एच हाई है, क्या डाउन,
मैं- आयु यही था ना। ठीक है, अब यहाँ पर आया, आपस में अणु भिड़े, भिड़े तो कुछ गर्मी हुई, गर्मी हुई तो नीचे वर्षण शुरू हो जाएगा। जब हवा ये नीचे आएगी तो हवा क्या होगी, ठंडी, ठंडी होगी तो क्या होगी, बैठेगी, जब बैठेगी तो क्या होगा, सेचुरेशन वहीं की वहीं हो जाएगा। जब वहाँ सेचुरेशन हो जाएगा, वहाँ टेम्परेचर जब डाउन है तो हमें क्या मिले, कौन सी कंडीशन मिलेगी, कोहरे की कंडीशन मिलेगी। जब हमारा नीचे का हाई प्रेशर हो जाता है और ऊपर लो प्रेशर हो रहता है तो हम नीचे ही, ठीक है ना, जब नीचे कंडीशन हाई प्रेशर बन जाता है, ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, कंडीशन क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब यहाँ कोहरा होने लगेगा हाई प्रेशर पे। और जहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन होती है वहाँ पे मौसम क्या होता है, साफ होता है। ठीक, ये किस किस से आता है, आर्द्रता वगैरह से आता है ना। आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। देखिए, पिछली कंडीशन मैंने आपको पढ़ा चुकी है, मगर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले मैंने ये लो प्रेशर पे पढ़ाया था, हाई प्रेशर पे देखिए 60 से ऊपर, यहाँ मौसम क्या हो गया, ठंडा, हाई प्रेशर का मतलब ठंडा, हवा कैसी, ठंडी, हवा कैसी, ठंडी। ऊपर ऊपर का क्या होगा मौसम, हमने अब देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। अब ये खत्म ही हो गया समझ लीजिए एक प्रकार से। हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी, फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फिर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और कैपेसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमने चारों पढ़ लिए थे। ठीक है, और इसको आप भी पढ़ जरूर लीजिएगा। बस अब या तो हम बादल शुरू करें, क्योंकि इसके बाद बादल ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो बादल शुरू करें। चलिए, एक छोटा सा बचा है उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि पार्टिकल कैसे होते हैं, डस्ट, डस्ट पार्टिकल के ऊपर बन रही थी, तो इसका नाम तो लिख लीजिए आप, ये तो मैंने बताया ही नहीं, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। ठीक है, आर्द्रता ग्रही नाभिक, आर्द्रता ग्राही नाभिक, आर्द्रता ग्राही नाभिक। ठीक है, यह है क्या, जो वर्षा होती है, वर्षा का सपोर्ट सिस्टम है। ये सपोर्ट सिस्टम कैसे है, वो ऐसे है, पॉल्यूटेंट ऊपर जाएंगे, प्लस साल्ट, जैसे मैंने बताया नमक के ऊपर चढ़ जाती है, एक बता चुका हूँ, डस्ट बता चुका हूँ, और आदि बहुत सारे हैं। ठीक है,
अगर ये सब चीज मौसम में नहीं है, ये सब चीज अगर मौसम में नहीं है तो क्या पानी बरसेगा? नहीं बरसेगा। पानी नहीं बरसेगा बिना इसके, क्योंकि यही तो है, यही हमारे चालक है, यही ऊपर लेके जाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और बारिश करते हैं, वरना मौसम बना रहता है, वर्षा नहीं होती। समझ गए ना? वर्षा करने का मेन कारण क्या बनते हैं? ये क्या करते हैं? पानी को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, पानी को क्या करेंगे? अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। पानी को क्या करते हैं? अपने साथ ऊपर ले जाते हैं, फिर एक जगह इकट्ठे होने के बाद बरस जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। कुछ लोग जैसे चाइना वाइना है, जहाँ पानी वानी नहीं बरसता, पिछली बार देखे होंगे आप, ये वर्षा के कारण उसके यहाँ बाढ़ बाढ़ आ गई थी। उसने क्या किया था? उसने कृत्रिम वर्षा करवा दी थी, आर्टिफिशियल रेनफॉल। समझे? आर्टिफिशियल रेनफॉल। चैप्टर खत्म ही कर दें आज, कल से क्लाउड पढ़ेंगे। सोच रहा था क्लाउड आज ही शुरू करूं, थोड़ा सा क्लास थोड़ी लंबी हो गई। हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिफिशियल रेनफॉल। रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल। ठीक है यार, थोड़ा दूर दूर लिख गया, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। ये आर्टिफिशियल रेनफॉल होता कैसे है? कैसे होता है भाई? चाइना कभी कभी क्या करता है, जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रेनफॉल की मदद लेता है। कैसे लेता है? एक केमिकल होता है सिल्वर आयोडाइड, हिंदी में पहले लिख लीजिए, वर देख लेना यार, थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो जाए तो संभाल लेना भाई, ठीक है? बाकी इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की मदद से क्या करता है? पानी बरसा देता है। कहाँ काम करती है ये सिल्वर आयोडाइड? ये वहां काम करती है जहां आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम है या नहीं है। ठीक, जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पर क्या करता है ये? हवाई जहाज या किसी उड़ने वाले उससे, उसकी मदद से ये वहां पर सिल्वर आयोडाइड का ऊपर ऊपर आसमान में छिड़काव करा देता है। फिर क्या क्या होता है? जो मौसम में ऊपर, भाई नीचे तो लो प्रेशर है, ऊपर प्रेशर हाई है, तो वहीं पर सिल्वर आयोडाइड डाला, वहां पर वो कंडीशन उसने की, डस्ट वस्ट, अब भाई डस्ट लेकर थोड़ी जा देगा, मट्टी डाल दिया ऊपर छत पे ले जाके सिर्फ, इसीलिए वो सिल्वर आयोडाइड का यूज करता है। ऊपर गया, सिल्वर आयोडाइड छोड़ा, उसने क्या किया? मॉइस्चराइज को पूरा पूरा अपने में कवर किया, फिर वो वहीं की वहीं बरस गया। बड़ा बदनाम रहता है ये इसके लिए, सिल्वर आयोडाइड का बहुत यूज करता है ये। बहुत पानी बरस, पिछली बार इतने पानी बरसाया था कि बाढ़ में बह गया, बाढ़ आ गई थी इसके यहाँ, अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी हो तो। ठीक है, आर्टिफिशियल का तो ये झंझट है इसका। ठीक है, आगे बड़ा टाइम लग रहा है इसको करने में, ऐसे ठीक है। क्लास बहुत लंबी हो गई। लिखिए एडियाबेटिक, ए
एडियाबेटिक, एडियाबेटिक रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। जो अभी मैंने कुछ देर पहले वो बताया था ना, सिलेंडर वाला, यही है वो, उदाहरण लेके बताया था ना। हीट उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये बात जान दी। हम बिना किसी से लिए द्वारा हीट वीट दें, ये जानिए। सुन लीजिए, जिस परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो, मतलब अब इसमें कोई प्रेशर समझिए। रुक जाइए, अरे प्रभु काहे छोटे हो जा रहे हैं, नाराज भी, समझिए। ठीक, देखिए, समझिए ये, हाँ समझ गया। देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, हम इसमें क्या देखते हैं, प्रेशर को देखते हैं अकॉर्डिंग टू हीट, अकॉर्डिंग टू हीट, ठीक है। प्रेशर को देखेंगे, इसमें क्या होगा, किसी सिस्टम में ना तो हीट दी जाए, इसमें क्या होगा, अगर जैसे कोई इसमें सिस्टम, इसमें हम कोई भी बाहर से हीट ना लें, हीट और न दें, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी बिना हीट लिए बिना हीट दिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रेशर, एडियाबेटिक, ठीक। जैसे कोई ये मेटल है, समझना, हम ना इसमें हीट दें और ना हीट लें, इसकी खुद की हीट है, ठीक है, उसी को ही हम एडियाबेटिक कहते हैं, समझ गए। ठीक, चलो एक छोटा सा हिंट दे दें तुम लोग को उसका, क्लाउड्स का, हल्का सा छोटा सा, ज़्यादा नहीं, वरना ये मौसम है जो मैंने बनाया है, क्या हो रहा है, एक टाइमलाइन रख दी मैंने, समझो, ये ऊपर जाते वक्त 2 डिग्री बचा, 12 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री मान लो, इसके नीचे 32 डिग्री, 10 डिग्री कम हो रहा है, ये बात जानना। ऊपर 2 से पहुंचा, 3 हो गया, 8 हो गया। अभी रफ बता रहा हूँ ये, एक्चुअली में मैं कल बताऊंगा इसको अच्छे से, बस ऐसे रफ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनी रहेगी, ड्राई कंडीशन रहेगी, ऊपर क्या रहेगी, कूलिंग, ठंडा मौसम रहेगा। यहाँ लो प्रेशर रहता है ना, जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि लो प्रेशर यहाँ रहेगा ना, सरफेस पे हमारे, इक्वेटर पे हमारे क्या होता है, लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। यहाँ कंडीशन क्या थी, जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, डाउन, नीचे क्या था, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, प्रेशर हाई था ना, यही कंडीशन मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलिए, 5 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो 10 डिग्री टेम्परेचर है, हर ऊपर जाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। एक आपको एक फिगर दिखा दूँ, शायद मैंने कल वाली क्लास में भी यूज़ किया था उस फिगर का, ये तो क्लाउड है, ये तो कल कल दिखाऊंगा आपको मैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ ये देखिए, इसको देखिए, इस फिगर को, 1 मिनट बस, थोड़ा बड़ा कर दें जिससे आपको आसानी रहे। कुछ दिखा, क्या दिखा, जैसा कल मैंने आपको बताया था, अरे भाई मैं छोटा हो जा रहा है,
ओ भाई, हाँ ठीक है, ये ले लो। देखिए जैसे कल मैंने बताया था, यहाँ से सी से क्या हो रहा था, ठंडी हवाएं उठ रही थी, उठ रही थी हवाएं, उठ गई हवाएं। क्या कर रहा था, यहाँ पे पानी बरसा रहा था, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही थी। तो यहाँ पे क्या था, ग्रीनरी था, सारा मौसम क्या कर दे रहा था, ठंडा, ग्रीनरी मौसम था यहाँ पर। बोलिए हाँ। वाह, लाल पे हरा काला हो गया। वाह। देखो, वो मॉइस्चराइज एयर इन द फॉरेस्ट ऑफ रिस्क ओवर हाई एरियाज, ठीक है। मतलब यहाँ गर्म हवा आई, सी से ठंडी हवा ली और ये ऊपर चढ़ने लगी, ठंडी 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 ठंडी। देखो, एयर कूल इज द कंडेंस्ड, यानी जो ठंडी हवा होगी वो क्या होगा, कंडेंस्ड। यहाँ पर रेनफॉल की, पानी बरसते बरसते, ये क्लाउड, क्लाउड दिख रहे हैं, यही है क्लाउड, ये क्लाउड है, ठीक। क्लाउड यहाँ क्या, यहाँ पर आया और बरसते बरसते यहाँ पर खत्म हो गई पानी, एक दो बूंद बची, वो यहाँ बरसी, उसके बाद सारा क्या यहाँ पे पानी बरसेगा, रेनफॉल नहीं होगा यहाँ, यहाँ पे रेनफॉल हाई होगा। इसीलिए कि जब सी के बगल में जो हवाएं ऐसे चलती हैं उनकी तरफ, तो वहाँ क्या करती हैं, वर्षा कर जाती हैं। जैसे हमारा अरब सागर से जब हमारी हवाएं उठती हैं, भारत की बात बता रहे हैं, तब क्या करती हैं, वर्षा करते चली जाती हैं, टकराते हुए केरल वेरल पे वर्षा कर जाती हैं, करती हैं ना। तो यही मान के चलिए, ऐसे ही यहाँ पर भी है। 30 डिग्री टेम्परेचर से क्या होगा यहाँ पर, लिखते हैं जरा सा, एक मिनट बता दो, एक थोड़ा छोटा सा इसी में लिख लीजिए, साफ हो गया ये, इनमें छोटा सा वो लिख लीजिए, ये बहुत छोटा हो गया, ये रहा। इसी में लिखिए छोटा सा, ओशियन का टेम्परेचर मानिए यहाँ पर 40 मान लीजिए, चलिए 40 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री टेम्परेचर, 20 मान लीजिए, 30 से 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से उठा भैया हवा, उठते उठते यहाँ पर कितनी रह गई, 20 डिग्री, यहाँ 15, यहाँ 10 डिग्री, फिर गई और बढ़ी, ठीक। अब ये यहाँ से नीचे आने लगी, 5, यहाँ से फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, सुन रहे हो, 40 डिग्री, कहाँ गया, 40 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पानी बरसेगा, नहीं बरसेगा, क्योंकि हवा क्या गई, सूख गई, हवा की क्या हो गई, सूख गई हवा, हवा में कुछ बचा नहीं बचा, मॉइस्चराइज बचा नहीं बचा, हवा का मॉइस्चराइज सब खत्म हो गया। चलिए एक लिख लीजिए यहीं पर, से ड्यू पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ड्राई एडियाबेटिक, ड्राई एडियाबेटिक 10 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये ड्राई होना शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ पे मैं पूरी तरह ड्राई मान रहा हूँ, ठीक है। बेटाबेटिक लिख लीजिएगा, बेटाबेटिक 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से पानी एकदम खत्म समझो। इसी को कहेंगे रेन शेडो, देखो लिखा है नीचे, ये देखो रेन शेडो, ठीक। मतलब यहाँ वर्षा नहीं होगी, इट्स रेन, देखिए रेन लिखा, इट्स रेन 10 डिग्री पे, वार्म एयर हो जाएगी यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ठीक। चलिए हो गया आपको, तो आज के लिए इतना ही। कल हम, पहले इसको साफ कर दें।
हाँ, कल हम पढ़ेंगे क्लाउड्स। जो आज आए हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इतना याद रखिए कि अगर मैं शॉर्ट्स में कुछ पूछ रहा हूँ, तो उसके दूसरे तीसरे दिन उसका पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भाई जो भी लोग एग्ज़ाम इस बार वाला दे रहे हो, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शॉर्ट्स पे ज़रूर अपना कमेंट लिखा करें। इससे आप ही के लिए ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।